चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर की सियासत में उथल-पुथल मच गई है। एकजुटता की बात करने वाले दल अब एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच टिकट को लेकर तकरार खुलकर सामने आ गई। देखिए रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। टिकट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बयान अब खुलकर सामने आने लगे हैं। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने साफ कह दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें भरोसे में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन का मकसद साथ चलना होता है, लेकिन यहाँ फैसले एक तरफा किए गए। दिल्ली में कन्वे किया गया था कि कांग्रेस एक उम्मीदवार दे और सेफ सीट पर वो अप्लाई करे। जब मॉडलिटीज तय होने की बात आई, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई कम्युनिकेशन नहीं दिया, बल्कि कन्वे किया कि कांग्रेस 4th सीट पर अपना उम्मीदवार डाल सकता था। तो 4th सीट को लेकर पहले ही कांग्रेस ने स्टैंड ले रखा था कि उस पर हम अपना उम्मीदवार नहीं डालेंगे। मतलब हवाई तीर मार के 4थी नंबर सीट पर आप लड़ो, तो ये जिम्मेदारी वक्त की चीफ मिनिस्टर की थी, जिनके साथ हर एमएलए की वाबस्तगी होती है। वो चाहे आजाद बन के आया हो, किसी छोटी पार्टी से बन के आया हो, इसमें वो कॉल ले सकता था। अगर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेता तो शायद इशू नहीं बनता। अब वो चीज हुआ नहीं, तो ऐसे में कांग्रेस ने फैसला किया कि 4थी सीट पर हम कैंडिडेट नहीं डालेंगे। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस को सीट ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा, इसलिए हमें चौथा उम्मीदवार उतारना पड़ा। हमने एक सीट जो है we had kept for Congress. Congress has decided not to field their candidate. We felt that in that 4th seat, the best chances of winning that seat were with a Congress candidate. Congress felt otherwise, and so be it. We will field 4 candidates, and this election will be a true test of who is with the BJP and who is against the BJP. इस गठबंधन विवाद पर बीजेपी ने भी जमकर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा कि किसी भी फैसले से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बातचीत कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 3 सीटें जीतने वाली है। सत शर्मा ने कहा कि श्रीनगर में पार्टी की ताकत देखकर साफ है कि लोग अब बीजेपी से जुड़ रहे हैं। आप मानकर चलिए कि तीनों सीटों को जीतने का हम लोग भरसक प्रयास जो है वो करेंगे। उनकी आपस में क्या है ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। आप सोचिए कि देश भर में प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं, एनडीए के रूप में, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। हर एक छोटी बड़ी पार्टियां हैं, उनके सभी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सबसे बातचीत होती है। आप मानकर चलिए कि इनको भी कुछ मसले सुलझाने चाहिए थे बैठकर, जो वो करने में सफल रहे। मैंने कहा ये भी उनका आंतरिक मामला है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हम अपनी लाइन लंबी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। रिजल्ट आप लोगों के सामने 24 को आएगा। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी राज्यसभा मतदान से दूर रहेगी। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोन ने कहा कि वे नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने से बेहतर मरना पसंद करेंगे। उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर घमंडी होने और बीजेपी के प्रति झुकाव दिखाने का आरोप लगाया। वहीं सज्जाद लोन ने दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के इशारे पर कांग्रेस को राज्यसभा सीट से वंचित किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद 2019 से कुछ नहीं कर पाए और उमर अब्दुल्ला एक नाकाम प्रशासक साबित हुए। पिछले 1 साल से सरकार आपकी है। अब आप सबूत दें जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आपने बीजेपी के कहने पर कांग्रेस को राज्यसभा सीट नहीं दी। मैं आज आपको एक्यूज कर रहा हूं कि आपने बीजेपी के कहने पर कांग्रेस को सीट नहीं दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली गए, जैसे 2019 में रात को दिल्ली गए, सवेरे 370 लिया। परसों वो मैराथन के बहाने भी आप दिल्ली थे, तो मुझे उसी वक्त मैंने वल्लाह इन सबको बोला कि गई कांग्रेस को ये सीट नहीं देंगे। जब भी स्टेटहुड का मामला उठेगा, 2 पार्टियां बड़ी अहम हैं, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी तो दे नहीं रही है। दूसरी पार्टी जो आपको स्टेटहुड दे सकती है वो है कांग्रेस, और ये बिहेवियर है हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब का उस कांग्रेस के साथ। मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं दे सकता, ना नजरियाती तौर, और ऐसे भी मैं उस वर्कर को क्या मुंह दिखाऊं जिसकी मां को कैंसर है। एलजी ने 5 साल उसको
पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं दी पीसी होने के लिए, लेकिन आपकी सरकार ने आज 100 किलोमीटर दूर भेजा है। हम एब्सटेन करेंगे, वी विल एब्सटेन 100%। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर गठबंधन धर्म का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि गठबंधन धर्म का मतलब है आपसी सम्मान, भरोसा, विचार विमर्श और पार्टी के बजाय गठबंधन के हितों को प्राथमिकता देना। मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा कि अजीब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व ने राज्यसभा सीटों के मसले पर कांग्रेस को विश्वास में नहीं लिया। हालांकि उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने संबंध तोड़ने का कोई इरादा नहीं रखती। देखिए, हमने ये नहीं कहा कि सेफ सीट नहीं दी तो इसलिए। गड़बड़ ये है कि मैंने जो कहा है वो किसी एक के लिए नहीं है। मेरा तो अपना विचार है कि कोलिशन धर्म में हम एक दूसरे के मशवरे, सलाह, कंसल्टेशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट और ट्रस्ट जो है वही एक बुनियाद होती है। सबसे बड़ी बुनियाद है विचारधारा। हमारी कोलिशन का बुनियाद जो है वो बीजेपी, आरएसएस की विभाजनकारी और हेट और नफरत की राजनीति के खिलाफ है। वो एक सीट राज्यसभा या कोई पद के लिए फाउंडेशन नहीं है हमारी कोलिशन की। ये गलत कहा जा रहा है। और उसके बाद जिस तरह से एकतरफा हमारे कोलिशन पार्टनर ने ऐलान भी कर दिया और 1, 2, 3 और ऐसे लगा कि वो चौथी सीट छोड़ दी गई कि आप लड़िए। हालांकि उस पर हम ज्यादा मजबूत थे, क्योंकि कुछ और लोग जो यहाँ कोलिशन का हिस्सा नहीं है लेकिन ब्रॉडर तौर पे इंडिया ब्लॉक के हिस्सा हैं, उनका तो धर्म और फर्ज और विचारधारा के तौर पे वो बीजेपी के खिलाफ हमको ही वोट देते। लेकिन शायद जो बात कन्वे करके खुद और फिर उसके बाद एकतरफा ऐलान कर लेना, उससे बात नहीं करना। अगर कैसा अच्छा होता कि दोनों कोलिशन पार्टनर बैठ करके कहते कि जीत हार की बात नहीं है, 3 सीटों पे वो लड़ेंगे, 1 पे कांग्रेस लड़ेगी, हालांकि वो जोखिम वाली सीट है, हम साथ हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई उसमें मलाल होता। राज्यसभा चुनावों को लेकर विपक्ष की एकजुटता पर अब सवाल उठने लगे हैं। जिन दलों ने बीजेपी को रोकने के लिए साझा मोर्चे की बात की थी, वही अब आपस में भिड़ गए हैं। कांग्रेस और एनसी के बीच ये दरार सिर्फ सीट बंटवारे की नहीं बल्कि नेतृत्व और भरोसे की है। गठबंधन के वादों और सियासी वास्तविकता के बीच अब बड़ा फासला नजर आ रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हैं। राज्यसभा चुनाव नतीजे चाहे जो हो, लेकिन इस जुबानी जंग ने साफ कर दिया है कि विपक्ष की एकजुटता की राह अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।